एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। केबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हादसे में मारे गए 18 लोगों में से 7 महिलाएं, 7 पुरुष और 4 बच्चे हैं। ये विमान दुबई से आ रहा था। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। यात्रियों में 10 बच्चे और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। विमान में सवार यात्रियों में से करीब 26 यात्री ऐसे थे जिनकी नौकरी चली गई थी और करीब 28 ऐसे थे जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था। इसके अलावा करीब 54 लोग ऐसे थे जो घूमने के लिए दुबई गए थे लेकिन कोविड महामारी के कारण वहीं फंस गए थे। साथ ही 6 ऐसे लोग थे जो मेडिकल कारणों से भारत आ रहे थे और 3 शादी के लिए आ रहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मलप्पुरम के जिलाधिकारी के गोपाल कृष्णन ने बताया है कि सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है। कोझिकोड विमान हादसे के शिकार 18 लोगों में से 1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वहीं मृतकों में से भी 1 के कोरोना पॉजिटिव होने का संदेह है। केरल सरकार के मंत्री केटी जलील ने बीबीसी हिंदी को बताया, 18 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे जिनमें से 8 के नतीजे आ गए हैं। इसमें 1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 1 के पॉजिटिव होने का संदेह है। हम और टेस्ट के नतीजे आने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस जांच पूरी होने के बाद हम दूसरे सभी लोगों के कोरोना टेस्ट करवाएंगे। इस बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने उन बचाव कर्मियों को क्वारंटीन में जाने को कहा है जो कोरोना महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल को तोड़कर लोगों की जान बचाने में जुट गए थे। कोझिकोड में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, एयरपोर्ट स्टाफ, स्वयंसेवी, स्वास्थ्य कर्मी, फायर फाइटर, सुरक्षाकर्मी, अधिकारी और मीडिया कर्मी इकट्ठा हो गए थे। के शैलजा ने एक बयान में कहा है कि झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएं। सभी बचाव कर्मियों को एहतियात के तौर पर सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए क्वारंटीन में चले जाना चाहिए। सभी की जांच होगी। इधर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ताज़ा बयान जारी कर कहा है कि यात्रियों और उनके परिजनों की मदद के लिए दिल्ली और मुंबई से 2 विशेष विमानों की व्यवस्था की गई है। बयान में कहा गया है कि एयर इंडिया के चेयरमैन और एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हादसे के कारणों की जांच के लिए नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीए और फ्लाइट सेफ्टी विभाग के अधिकारी भी कोझिकोड पहुंच चुके हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शनिवार सवेरे कोझिकोड पहुंचने वाले हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि हादसे की जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। एक टीम एयर इंडिया की होगी और दूसरी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि रेस्क्यू वर्क पूरा कर लिया गया है। विमान हादसे की जगह का दौरा करने के लिए शनिवार को हरदीप सिंह पुरी कोझिकोड पहुंचे। उन्होंने बताया कि विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद कर लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान के मुताबिक यह हादसा शाम 7:41 पर हुआ। हादसे के समय भारी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी कम थी। लैंडिंग करते समय विमान रनवे से हटकर आगे 35 फीट नीचे घाटी में गिर गया और 2 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन विमान में आग नहीं लगी। मंत्रालय के मुताबिक राहत कार्य जारी है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, कोझिकोड में हुए विमान हादसे से मैं दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों। मैंने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से इस संबंध में बात की है। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और हर तरह की संभव मदद दे रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस हादसे पर खेद जताया है। विमान कंपनी ने ये जरूर माना है कि इस हादसे से नेटवर्क पर असर पड़ेगा, लेकिन इस बात का आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में भी वंदे भारत मिशन जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें ऐसे समाचार को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट।